बताइए सर, आप यहाँ पर आए हैं प्रांत कार्यालय में, क्या प्रॉब्लम थी यार, आप क्या क्यों आए यहाँ पर? हम लोग आए धौसी गांव शाहपुर, जहां बिल्डर ने 2011 में प्रोजेक्ट शुरू किया था, कॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और कॉर्म ब्रह्मांड अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड। कॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का नाम पे 3 प्रोजेक्ट है। एक धसाई गांव में कॉर्म रेसिडेंसी नाम से, दूसरा है सेलबली गांव में कॉर्म पंचतत्व प्रोजेक्ट और अम्बरनाथ में कॉर्म गार्डन नाम से है। और कॉर्म ब्रह्मांड अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड जो है वो पालघर केलवे रोड में है। बिल्डर का नाम पे 3 FIR है और हाईकोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहा है, 2023 से चल रहा है। NCLT में फाइनेंशियल जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, VSJ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने केस किया था, वो भी केस जीत लिया। बिल्डर सस्पेंड हो चुका है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है। और ग्राम पंचायत से लेके चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कलेक्टर, जिला परिषद, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सभी जगह में हम लोग एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कोई जस्टिस हम लोग को नहीं मिल रहा है। 2 प्रोजेक्ट जो है, कॉर्म पंचतत्व प्रोजेक्ट और केलवा प्रोजेक्ट, कॉर्म ब्रह्मांड प्रोजेक्ट, उसमें बिल्डर ने एक भी ब्रिक नहीं लगाया, लेकिन बैंक ने ट्रांसफ़र कर दिया पैसा, पूरा पैसा ले लिया। और बिल्डर अभी एब्सकॉन्डेड बोल रहा है, लेकिन बिल्डर सभी कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहा है, तो एब्सकॉन्डेड कहाँ हो गया? CID इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है, CID को पूछा अगर बिल्डर एब्सकॉन्डेड हो गया तो किधर एब्सकॉन्डेड हो गया? तो सभी जगह में NCLT कोर्ट में अपील कर रहा है, हाई कोर्ट में अपील कर रहा है, बेल कैंसिलेशन बेल के लिए अपील कर रहा है, तो एब्सकॉन्डेड किधर हो गया? ये कोई ना कोई उनको प्रोटेक्शन दे रहा है जो बिल्डर बाहर नहीं आ रहा है। और सारा गरीब लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, एक प्लाट का ऊपर 2 लोन भी दिया है। 15 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। 2 नेशनल कंपनी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, GIC, LIC, HFL, मोतीलाल, ऐसे टोटल 17-18 कंपनी ने वहाँ पे होम बायर्स को होम लोन दिया। DHFL ने 100 करोड़ प्रोजेक्ट लोन दिया था बिल्डर को 2014 में। उनका कुछ कंडीशन था, जो कुछ प्रोजेक्ट काम कर देगा तो वो उसके बाद वो लोन देगा। 2017 तक उसको EMI देना नहीं था, लेकिन इनजस्टिस, इलीगल वे में बैंक ने, DHFL ने उनको और 100 करोड़ 2017 में दे दिया, जो आज का डेट में कॉर्म रेसिडेंसी प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन तो कुछ किया, लेकिन एज पर एग्रीमेंट कोई एमिनिटीज नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट्स ग्राम पंचायत ने इशू किया था, उस फेक डॉक्यूमेंट 2016-2017 में इशू किया था, रेरा में भी सबमिट किया, लेकिन आज का डेट में हमने उनको 2022 में एप्लीकेशन देके कैंसिल करा दिया, जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिए थे। एज पर GR 2015 ग्राम पंचायत कांट इशू द OC एंड CC, लेकिन ग्राम पंचायत ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिया। इसका बारे में कलेक्टर सबको अलॉटमेंट किया, लेकिन कोई धसाई ग्राम पंचायत सेल बोली ग्राम पंचायत के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। और कॉर्म ब्रह्मांड प्रोजेक्ट जो है, वहाँ पे कोई कॉमर्शियल सर्टिफिकेट नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये सर्टिफिकेट नहीं लिया, लेकिन ECS के जरिए, इलीगल जरिए उनको पब्लिक से पैसा लिया, जबकि बिना एग्रीमेंट में लोन लेना नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ उन लोगों के संभव किया, उन लोग किया है। आप इस मामले में क्या भेंडी शहर के जो यहाँ के जो खासदार है और जो ग्रामीण के आमदार है, क्या उनके पास गए आप? हाँ, उनके पास हम लोग ऑफिस में गया था, MLA साहब के पास गया था, दरोड़ा साहब के पास गया था। उनका हम लोग तो मिलने नहीं दिया, लेकिन लेटर वगैरह दे के था, ईमेल किया, फ़ोन पे बात किया, MLA MP साहब को भी मैंने बात किया था, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया। प्रेजेंट जो MP है बल्लामाला साहब, तो बल्लामाला को हम लोग रिक्वेस्ट किया था, इलेक्शन में हम लोग कैंपेन भी किया कि हम जीत जाएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन बल्ला मामा साहब कहते हैं कि हम कुछ करेगा, लेकिन अभी तक जो है हमारा विषय को लेकर कुछ बात हुआ नहीं है। लेकिन हम लोग उनसे बात करते रहते हैं कि भाई हमारा जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर दीजिए।
बस यही बात मल्ला मामा को हमने बोला है। और अभी हमारा सामने प्रेजेंट है हमारा चेयरमैन साहब इंद्रजीत संघवा साहब, और हमारा डॉक्टर कल्पना सिंह जी सब है, और हमारा एग्जीक्यूटिव जो है तो उसमें सभी यहाँ पे आए हैं। जो लोग हैं वही फ्लैट डाल जो है आप लोगों की जो साथ जो चीट हुआ है, आपका भी फ्लैट उसी में ही है। हाँ साहब, हाँ आप साहब, लोग जो है वहाँ पे टोटल 14,000 फ्लैट बुकिंग किया है। कॉर्म रेसिडेंसी में 3,140 फ्लैट है, उसमें कुछ लोगों जो पोजीशन दिया फेक डॉक्यूमेंट्स का, मेरे को भी दिया फेक डॉक्यूमेंट का, फिर प्रोटेस्ट किया, फिर हमने एप्लीकेशन देके कैंसिल करा दिया है, लेकिन आज पर एमिनिटीज नहीं है। और दूसरी बात है कॉर्म रेसिडेंसी प्रोजेक्ट में जो है बिल्डर आज भी फेक डॉक्यूमेंट्स दे के कुछ रजिस्ट्रेशन सोसाइटी बनाया, और भी कुछ अभी भी गलत जो उनको सलाह दे रहा है कि हम काम कर देंगे, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। वो CID पुलिस का दफ्तर में वो अभी एब्सकॉन्डेड है, लुकआउट नोटिस निकाला तब भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहा है। अब क्या चाहते हो? आपने हाई कोर्ट गए, अपने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है? हाँ, हमने सभी जगह में किया है। हमको चाहिए कॉम्पेंसेशन चाहिए। तो जहाँ पे प्रोजेक्ट आपने शुरू नहीं किया वो पैसा वापस दे दो, अभी 11-12 साल हो गया। और जहाँ कुछ लोगों को पोजीशन घर दिया वगैरह वगैरह, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि टाइटल क्लियर नहीं है, एनए क्लियर नहीं है। वो क्लियर करके देखा हम लोग फ्लैट लेने के लिए तैयार है कि हमारे तो और कुछ नहीं है, पैसा तो इसमें डाल दिया कुछ भी नहीं है, बाकी बेसिक इम्यूनिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। इवन जो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया था, जो पैसा जो गवर्नमेंट दफ्तर को देने का था, लेबर सेस वाटर सप्लाई का पैसा वगैरह भारत साइडर को देने का था, वो अभी सब पैसा पेंडिंग है, वो किसी को दिया। MSB का पैसा पेंडिंग है, कुछ भी दिया नहीं है।